अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन। अभी हम गए थे जनाब ब्रिटिश पार्लियामेंट में। रात काफ़ी तो नहीं हुई लेकिन अंधेरा है, 8-9 बज गई। यहाँ पे सिंधु साहब माशाल्लाह ज़बरदस्त इन्होंने काम किया, आज हमें विज़िट करवाया और ऐसी चीज़ें देखने में आई कि पाकिस्तानी तो सोच भी नहीं सकता। सिंधु साहब बड़ी सादगी थी वहाँ पे और कोई शोर शराबा नहीं था और ये जो चीज़ें देखने वाली थी जिससे मैं मुतासर हुआ कि एमपीए है या कोई भी है, कोई प्रोटोकॉल नहीं आगे पीछे, क्या वजह कि आज तक हम ये चीज़ें नहीं सीख सके? देखें, जिस चीज़ को हम जो मैंने आपको अंदर जब बात कर रहे थे, हम नोटिस किया ना, वो ये है सबसे बड़ी कि यहाँ पे डिसिप्लिन है। आपने देखा होगा एमपीज हैं, कोई उनमें अकड़ नहीं है, कोई सरिया नहीं है गर्दन में और कोई प्रोटोकॉल भी नहीं है। बिल्कुल। आपने वज़रा भी देखे अंदर आते जाते। बिल्कुल। ठीक है, तो कभी आपने उनमें देखा था कि वो मतलब आपसे शाये हों, आपसे हाथ ना मिलाएं या वो कहें कि जी हम तो वज़ीर हैं, हमसे टाइम लेके आओ? नहीं, ऐसी चीज़ें कोई नहीं है। ऐसी चीज़ नहीं। दूसरी चीज़ ये है कि आप हाउस ऑफ लॉर्ड्स भी गए हैं, आप ऊपर पब्लिक गैलरी में बैठे हैं, आपको जिस तरह बैठे हैं, आप किसी ने आके उठाया तो नहीं ना कि आप चले जाएं या पुराने एमपी का रेफरेंस लेके आए? नहीं कोई आप हाउस ऑफ कॉमन भी गए हैं? नहीं सर, मैं बता रहा हूँ कि ये एक उन्होंने मेरे या किसी और के नहीं, बात यह है कि एक डिसिप्लिन है, कानून है। ये लोग यहाँ पे वोट लेकर आते हैं ना, उनको इज्जत मिलती है। ये वो लोग हैं जिन्होंने अपने हलकों से वोट लिए। बिल्कुल। इनके हलकों में इनका मुखालिफ बंदा अदालतों में जलील नहीं हो रहा, केसेस नहीं लगा रहा कि जी मेरे साथ धांधली हुई है। ये वो लोग हैं जो जीत कर आए हैं। बिल्कुल। और आज सर्व कर रहे हैं। अच्छा, एक सवाल है यहाँ पे बड़ा अहम कि पार्लियामेंट में की इमारत तो चलो जो भी थी, लेकिन जो लोग वहाँ पे ड्यूटी दे रहे थे अखलाकी तौर पे, चाहे वो पुलिस वाला था या सिक्योरिटी था, वो खैरियत पूछ रहा था, आते जाते सबके साथ बड़े अखलाक के साथ पेश आ रहा था। तो ये चीज़ें देख के मैं खुद बड़ा मुतासर हुआ हूँ। मैं पहली दफ़ा ही आया हूँ, जिस तरह मैंने आपको बताया। तो पार्लियामेंट के लोग अपनी अवाम को भी फिर इज्जत देते हैं जब वो वोट लेके आते हैं। देखिए, बिल्कुल आपने देखा होगा अंदर कुछ एमपीज के साथ कुछ लोग थे, कपल्स थे, कुछ गेस्ट थे, यहाँ पे वो उनको विजिट करा रहे थे बाकायदा इजलास के बाद। आज वोटिंग हो रही थी 10:30 बजे तक, आज वोटिंग होगी रात को। बिल्कुल। और इस पे मुख्तलिफ जो डिबेट्स हैं उन पर कानून साजी होगी। आपसे अभी आज तो खैर बिजी दिन है, मंडे ऑलवेज बिजी होता है पार्लियामेंट के लिए, क्योंकि यहाँ पे तमाम जो मिनिस्टर्स होते हैं ऑलमोस्ट उनकी हाज़िरी होती है। और यहाँ पे जो सबसे बड़ी बात है वो ये है कि उन लोगों को इज्जत करते हैं और इज्जत करवाते हैं। आपने यहाँ पे जो चीज़ देखी होगी वो ये देखी है कि वो हर टॉपिक पे बात करते हैं। स्पेशली एक चीज़ आपने जो नोट की होगी हाउस ऑफ कॉमन में और हाउस ऑफ लॉर्ड में, कि जब एक आदमी बोल रहा था तो वो जब तक चुप नहीं करता था कोई नहीं बोलता। अच्छा, एक बड़ी अहम चीज़ थी, मैंने वैसे पहले भी बताई, फिर बता दूँ कि वही सीटें उन वज़ीरों के लिए थी और वैसे की सीटें पब्लिक के लिए थी। ये नहीं थी जिस तरह हमारे वहाँ हालात होते हैं कि पब्लिक के लिए कुछ और, वज़ीरों के लिए कुछ और बड़ी अजीब बात थी वैसे, ये सोचने वाली है। और मुतासर की शेख रशीद साहब के भतीजे थे हमारे साथ, वो भी कहते यार ये बड़ा मैं हैरान-कुन हुआ ये देख के। तो जब तक अवाम को आप इज़्ज़त नहीं देंगे और अवाम के लिए नहीं वहाँ पे काम करेंगे, हमारे तो अच्छा हमारे कोई 6-7 डाले आगे पीछे ना लगे तो वो कहता मैं मज़ा ही नहीं आता। अभी आपने टीज़र मेरे को देखा आज यहाँ पे? हाँ जी। ठीक है, उसका प्रोटोकॉल देखा आपने? 2 गाड़ियाँ थी, 2 रेंज रोवर्स थी। हाँ। और उनके साथ उनका स्टाफ था सिक्योरिटी। बिल्कुल। वो साबिक वज़ीर आज़म है। हाँ जी। वो इस टाइम हाउस ऑफ लॉर्ड की मेंबर है जी। ठीक है, उसको प्रोटोकॉल ताहयात मिलेगा जब तक वो दुनिया से कूच नहीं करती। तो यहाँ पे उन्होंने इस तरह नहीं रखा हुआ कि हर शख्स को प्रोटोकॉल दे दें, उनको चौधरी बना दें। इधर एक डिसिप्लिन है, एक बुक्स के साथ वो कहते हैं जो साबिक वज़ीर आज़म है उसके प्रोटोकॉल और है, साबिक वज़ीर जो सा वो यहाँ पे अभी आप देखेंगे, आपने देखे भी होंगे अंदर जो साबिक वज़रा थे वो ऐसे फिर रहे थे। बिल्कुल। ठीक है, वो ये नहीं कि जी साबिक है इनको प्रोटोकॉल, सिर्फ जो वज़ीर होता है उसको प्रोटोकॉल मिलता है, वो भी घर से पार्लियामेंट या किसी सरकारी जो विजिट है उस पर। अच्छा, और उसके बाद घर, उसके लिए सड़क बांधनी होती है। सिर्फ प्राइम मिनिस्टर के लिए या क्वीन या सॉरी किंग के लिए या रॉयल फैमिली के लिए यहाँ पे एस्कॉर्ट की गाड़ियाँ लगती हैं, उसके अलावा नहीं लगती। अच्छा, एक चीज़ सिंधु साहब ने मुझे दिखाई, वहाँ लिखा हुआ था कि अगर आपने ये रास्ता क्रॉस किया
एक शील्ड लगी, मैंने तस्वीर वैसे खींची हुई है, वो मैं ऊपर लगाऊंगा बोर्ड पे कि अगर आपने यहाँ से क्रॉस किया तो फलां पैराग्राफ या फलां कवानीन के तहत या जो भी इनके है आपके ऊपर केस बन जाएगा। बस इतना ही लिखा हुआ, इतना लिखा, कोई बंदा नहीं खड़ा, कोई बंदा नहीं खड़ा वहां। बड़ी हैरानगी की बात है वैसे। और ये लिखा हुआ है कि इससे जब आपने क्रॉस करना है तो ऑटोमेटिक ही आपने कानून तोड़ दिया और आप पे केस हो जाएगा, आप अरेस्ट हो जाएंगे। हाँ, पकड़ आप लेगी, अरेस्ट हो जाएंगे, आपको पे केस हो जाएगा, और आपका जो कानून है यहाँ का यूके का उसके मुताबिक इवन के कोई भी इंटरफेयर नहीं कर सकता। कोशिश करता हूँ यहाँ भी लगा देते हैं वो पीछे बोर्ड में ताकि लोग। नहीं। सिद्धू साहब माशाल्लाह, मैंने जो आप में क्वालिटी देखी है, बड़ा स्टेमिना आपका और बड़ी कोशिश के साथ आप जद्दोजहद कर रहे हो। मैंने सिद्धू साहब को कहा कि मेरी बात लिख ले, इंशाल्लाह आप एक कामयाब इंसान है, और हमेशा जो बंदा भी मेहनत करता है वो कामयाब होता है। उसकी वजह ये है कि ये मैंने चैनल बनाया हुआ है ना, तो मैंने बड़ी मेहनत करनी पड़ती है, कई लोग मायूस भी करते, लेकिन सिद्धू साहब को ये मैं मशवरा दूंगा, कभी कोई आपको इस तरह की बात करे तो बेहतर ये है कि उससे थोड़ी दूरी इख्तियार कर ले। और मैंने भी यही किया था कामयाबी के लिए, ऐसे लोगों को मैंने थोड़ी देर किनारा कशी कर लें, मैं ब्लॉक कर दिया था। देखें, मेरे पास जब मैंने पॉलिटिक्स में एंट्री की है उसके बाद से अब तक मैं उन लोगों को भी जानता हूँ जो लोग मतलब उस तरह के जिनको मैं समझता हूँ, और मैं समझ सकता हूँ कि दे आर नॉट हैप्पी विद माय एक्टिविटीज एंड आई डोंट केयर। जहाँ तक मैंने देखा है, वो लोग अभी भी जब उनको कोई मसला बनता है फिर फ़ोन करते हैं, यार वो काम मुझे पता था कि ये मेरे लिए क्या रखते हैं, मगर मैं अल्लाह ताला का शुक्र अदा करता हूँ और अल्लाह ताला का एहसानमंद हूँ कि उसने मुझे इस काबिल किया। और मैं जीतूँ या हारूँ या सियासत छोड़ूँ या कुछ करूँ ना करूँ, मगर मैं जब तक भी अपने इस डनेम में हूँ काम करता रहूँगा इंशाल्लाह। जिसको मेरे से फ़ायदा हो सकता है फ़ायदा देता रहूँगा, एक अल्लाह ताला करने वाला है जी, इंशाल्लाह अल्लाह ताला आपको कामयाब करे। एक बुज़ुर्ग को किसी ने पूछा कि मैं जब भी किसी मंजिल की तरफ जाता हूँ तो रास्ते में मुझे कई लोग कह देते हैं कि ये काम नहीं होगा, तो वो बुज़ुर्ग कहने लगे कि जब रास्ते में कोई कुत्ता नज़र आ जाए तो हर कुत्ते को आप उठा के वो बट्टा मारेंगे तो आप मंजिल पे नहीं पहुँच सकते। मुझे आज भी याद है कि वो वक़्त भी था, आज भी ऐसे लोग हैं, लेकिन मैं उनकी बातों पे गौर नहीं करता, मुझे वो बुज़ुर्ग की बात याद आ जाती है। और कई लोग हैं वो हमारे ये चैनल के लिए मुश्किलात पैदा करते हैं। यूरोप के ऐसे ममालिक में जहाँ सबसे ज़्यादा चैनल देखा जाता है, हसद इतना है। लेकिन हसद की एक और बात मैं आपको बताऊँ, ये चीज़ें आपको कामयाब करती हैं। जब आपके ख़िलाफ़ कोई हो ना, उसकी बात दिल पे नहीं लेनी, उल्टा ये सोचना कि मैं इंशाल्लाह कामयाब होकर दिखाऊंगा। देखिए, मैंने जब से पॉलिटिक्स ज्वाइन की है, मैंने अपने से ज़्यादा जितने भी इर्द गिर्द मेरे टैलेंट था, जो इस तरफ आना चाहते हैं, पॉलिटिक्स की तरफ आना चाहते हैं, कुछ करना चाहते हैं इस मुल्क में रह कर, मैंने हमेशा उन्हें सपोर्ट की है। जो गाइडेंस जो मेरे पास गाइडेंस थी वो भी दी है। आपने आज भी देखा होगा अंदर एमपीज आपको मिले हैं, बिल्कुल आके मिलते रहे, खुद ही आके मिलते रहे, बिल्कुल ऐसे। तो ये हमने काम किया था, मेहनत की थी, आज अल्लाह उसका फल दे रहा है इतने सालों बाद। और यहाँ पे हमारी जब से गवर्नमेंट आई है उसके बाद हमने नए लोगों को इंटर किया है पॉलिटिक्स में, नए लोग काउंसलर्स बने, और इंशाल्लाह ताला मेरा ये विज़न है और ये मेरी सोच है, और ये मैं चाहता हूँ कि हमारे लोग जो हैं वो यूके की पार्लियामेंट में, हाउस ऑफ लॉर्ड में भी हों, हाउस ऑफ कॉमन में भी हों, और बेहतर काम करें जी, और अपने इर्द गिर्द के लोगों को फ़ायदा पहुँचाएँ। देखें, लोगों को बहुत सारी मुश्किलात होती हैं, आप उनके लिए आवाज़ उठा सकते हैं, और वो बेहतरीन फोरम है, ज़बरदस्त, इससे अच्छा कोई फोरम नहीं हो सकता। हमारी नेक दुआएं आपके साथ है सिद्धू साहब। ये चैनल कभी भी आपको ज़रूरत हो, हम हर वक्त आपके लिए हाजिर हैं। अपना ख्याल रखें नाज़रीन। कोशिश करने से हालात बदल जाते हैं, लेकिन जो लोग भी हसद करते हैं, जो लोग भी परेशान होते हैं किसी की तरक्की को देख के, या तो कोई खुद कारनामा अंजाम दें तो फिर पता चलेगा। चैनल को सब्सक्राइब करें ताकि और भी प्रोग्राम देखते रहें, जुड़े रहें हमारे साथ। बहुत शुक्रिया आपका सिद्धू साहब, अपना ख्याल। ओके, जल्लाह।